संवाद स्थापित किया। प्रधानमंत्री ने उनकी मेजबानी की, टीम के साथ बातचीत की। और टीम इंडिया आज शाम मुंबई में होने वाले भव्य स्वागत समारोह में हिस्सा लेगी, जहां भारतीय टीम जीत की ट्रॉफी के साथ विक्ट्री परेड में हिस्सा लेगी। इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित स्वागत समारोह में भारतीय क्रिकेट टीम, कोच और सहयोगी स्टाफ को सम्मानित किया जाएगा। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले इस भव्य समारोह की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। विश्व विजेता भारत आ चुके हैं। नई दिल्ली में उनका जोरदार स्वागत हुआ और अब बारी मुंबई की है। जी हां, मैं इस वक्त मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद हूं। ये वही स्टेडियम है जहां आज शाम जो है वो विश्व विजेता खिलाड़ियों को बीसीसीआई द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि यही वो जगह रहेगी जहां पर रोहित शर्मा एंड कंपनी को जो है वो बीसीसीआई जो है वो सम्मानित करेगा उनके दमदार प्रदर्शन के लिए। जिस तरह से उन्होंने वेस्टइंडीज में जाकर के साउथ अफ्रीका को फाइनल मुकाबले में हराया और T20 वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया और भारतीय टीम ने ये 2007 के बाद किया है। तो यहां पर जो है वो शाम को एक सेरेमनी होगी जहां पर टीम इंडिया के इन खिलाड़ियों को जो है वो बीसीसीआई सम्मानित करेगा। और अभी ये स्टैंड्स जो है वो भले ही देखने में खाली लग रहे हों, लेकिन यकीन मानिए जब शाम होगी तो यहां पर देखने वाला नजारा एक दूसरा ही नजारा पेश करेगा, जहां पर यहां पर पूरे स्टैंड्स जो होंगे वो भरे होंगे। यहां से करीब 1.5 किलोमीटर दूर नरीमन पॉइंट से भारतीय टीम की विक्ट्री परेड होगी, जो कि विक्ट्री परेड जब यहां तक आएगी तो उसके बाद यहां पर खिलाड़ियों को इकट्ठा किया जाएगा और उन सभी खिलाड़ियों को जो है वो सम्मानित किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी भी जो है वो अभी से होने लगी है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि एक बेहद रोमांचकारी माहौल जो है वो वानखेड़े स्टेडियम के पास में दिख रहा है और उम्मीद यही करेंगे कि ये रोमांच का जो पल है वो हर हिंदुस्तानी जो है वो उसकी एक जहन में ताजा रहेगा और ये लम्हा जो है वो एक यादगार लम्हे के तौर पर हमेशा टीम इंडिया की हौसला अफजाई करता रहेगा। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, मुंबई। तो विक्ट्री परेड का इंतजार हर भारतवासी को है, मुंबई वासी को है, और इसको यादगार बनाने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। और इसको लेकर मुंबई के जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी ने कहा कि टीम इंडिया के स्वागत समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीए के साथ हमारी और बीसीसीआई के साथ आज भी और कल भी हमारा मीटिंग हुआ है। इसमें जो आने वाले लोग हैं उनको नंबर्स को देखते हुए हमने मरीन ड्राइव पे ट्रैफिक का नियोजन किया है, बैरिकेड्स किया है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लाइटिंग, वो सब अरेंजमेंट किए हैं। उसके साथ साथ स्टेडियम जो है उसमें भी जो प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए एक्सेस कंट्रोल है, डिप्लॉयमेंट है, उसकी पूरी तैयारी हुई है। पब्लिक के लिए स्टेडियम जो है 4 बजे से ही खुला है, तो जो भी जिनको मैच ये जो प्रोग्राम देखना है वो टाइमली आके बैठे, ये हमारा अनुरोध रहेगा। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, ट्रैफिक के इंतजाम बहुत अच्छे से किए हैं और एमसीए को भी हमने कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हैं, वो भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। और शानदार जीत के साथ इतिहास रचकर भारत लौटी टीम इंडिया का दिल्ली में शानदार स्वागत हुआ। टीम के अभिनंदन के लिए प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ आई थी। T20 विश्व कप की ट्रॉफी लेकर जैसे ही टीम इंडिया स्वदेश लौटी तो दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। लंबे इंतजार के बाद जैसे ही भारतीय टीम चमचमाती ट्रॉफी के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकली तो उत्साही प्रशंसकों की भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट और इंडिया इंडिया के नारों से टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया। जीत की ट्रॉफी का दीदार करने तड़के सुबह एयरपोर्ट पहुंचे क्रिकेट प्रेमियों की जीत के नायकों की जय जयकार से समूचा वातावरण गूंज गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बड़ा मोमेंट है इंडिया के लिए। काफी टाइम बाद ट्रॉफी आई है कंट्री में, तो काफी अच्छा लग रहा है। इट्स नाइस टू बी हियर। सर बहुत खुश हो सर, विराट एंड रोहित शर्मा, फॉर एवरी प्लेयर सर, फॉर एवरी 11 प्लेयर्स दे प्लेड फॉर इंडिया। 4 दिन से सेलिब्रेशन ऑन है इंडिया में। उसके बाद संडे को, मंडे और ट्यूसडे ऑफिस गए हैं, लेकिन ऑफिस में सिर्फ सेलिब्रेशन हुआ है, ऑफिस का कोई काम नहीं हुआ है। और आज का सेलिब्रेशन और माहौल तो अलग ही है। शब्दों में बयान करना तो बहुत ही मुश्किल है। इट्स अ फीलिंग विच इज क्लोज टू डिवाइन। मोस्ट पीपल, आप देख सकते हैं, रात को शायद सोए भी नहीं है, इतनी एक्साइटमेंट है।
और सुबह सुबह टीम को वेलकम करने सबके सब इतने लोग, इतने इमेजिन भी नहीं कर सकते आप, इतने तादाद में लोग आए हैं। सो आप समझ ही सकते हैं कि क्या मोमेंट और कितना कितना प्रेशियस है हमारे कंट्री के लिए। खुशी तो बहुत है पर बता नहीं सकता कितनी हो रखी है। रात को नींद ही नहीं आई भाई। फ्यूचर अच्छा है इंडिया का, आगे जाके और अच्छा मुकाम हासिल करेगा इंडिया। विजय की ये ट्रॉफी टीम इंडिया के लिए तो अहम है ही, लेकिन ये ट्रॉफी उन तमाम प्रशंसकों के लिए भी उतनी ही खास है जो सालों से टीम इंडिया की इस बड़ी जीत का इंतजार कर रहे थे। We are proud of Team India team and we are all happy. मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एक्चुअली हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए शायद इतनी देर से यहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को और मतलब पूरी कंट्री में इतनी अच्छी वो लेकर आए खुशी की लहर। मतलब वो जीते हैं तो उन्हें पता भी नहीं होगा कि उनके सिर्फ एक मैच जीतने से यहाँ पे लोग कितने खुश हैं। सो वेरी हैप्पी, प्राउड ऑफ देम। रोहित इज ए लीजेंड प्लेयर, जिन्होंने पूरा वर्ल्ड कप जिताया, जिन्होंने टीम लीडर के एक साथ रखा सारी टीम को और सारी यूनिटी एक साथ रही, सबने अपना अपना एफर्ट लगाया। ऑब्वियसली एकदम ऑसम मैच था। और सूर्य कुमार की जो मैच, वो कैच थी टर्निंग पॉइंट। और जो हार्दिक पांड्या का जिसको कह रहे डाउनफॉल आ गया, उस बंदे ने अकेले दम पे पूरा मैच जितवाया। आज उसके कदम पे पूरी दुनिया है। हार्दिक इज अ लेजेंड। इंडिया बहुत अच्छा खेली। हार्दिक का डाउनफॉल आया था। हार्दिक की कहते हैं लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, पर उसने अपनी सारी प्रॉब्लम को फाइट बैक करा और एक अच्छा सा हमें कमबैक दिया T20 वर्ल्ड कप में। उसकी बॉलिंग और उसकी बैटिंग दोनों ही नेक्स्ट लेवल थी। और रोहित ने कंसिस्टेंटली हमें मैच भी दिखाए और रन्स भी मारता रहा। दिल्ली एयरपोर्ट से निकलने के बाद जब टीम इंडिया होटल पहुंची तो वहां भी जीत के नायकों का स्वागत केक काट कर हुआ। टीम इंडिया के स्वागत का सिलसिला अभी यहीं नहीं रुकने वाला। सुचित्रा, मुकेश शुक्ला और नारायण सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो टीम इंडिया की विक्ट्री परेड की क्या तैयारियां हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात करेंगे टीम इंडिया के मुंबई में विक्ट्री परेड की। हमारे संवाददाता योगेश शीतल हमारे साथ मुंबई से इस पूरी खबर पर, इस पूरे जो अपडेट है उसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे जश्न की तैयारियां क्या है, क्या ऑन ग्राउंड आप हमको दिखाएंगे। काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये दिन एक बार फिर मुंबई के लोगों को, देश के लोगों को देखने को मिल रहा है जब एक विक्ट्री परेड टीम इंडिया के लिए तैयार है। निखिल, यहाँ पे पूरा प्रशंसकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। अगर आप बात करें मेरिन ड्राइव की, इस वक्त हम नरीमन पॉइंट पे हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं पोस्टर्स लगाए गए हैं और आप जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक आपको क्रिकेट के फैन जो हैं वो दिखाई देंगे। थोड़ी ही देर में जो टीम है वो यहाँ पे आएगी। कई सारे प्रशंसक जो हैं वो है यहाँ पे हमारे साथ। हम चाहेंगे कुछ से बात करने के लिए। एक बात बताइए, किस लिए आप यहाँ पर आए हैं? टीम इंडिया के एकदम उन लोगों का वेलकम करने के लिए, इस जो हमारे लिए इतना बड़ा वर्ल्ड कप लेकर आ रही है, उन सभी को कांग्रेस करने के लिए, उन सभी के साथ में सेलिब्रेट करने के लिए। ओके, एक बात बताओ, बारिश हुई इसके बावजूद भीगने का डर नहीं रहा कि भीग नहीं, टीम इंडिया है इसलिए। ओके, और कई प्रशंसक हम चाहेंगे ये आप बताएंगे कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं आप? बस यहीं पे सुबह से हम लोग वेट कर रहे थे कब टीम इंडिया लैंड करेगी और कब हम लोग जल्दी आएंगे। हम वी वर ऑन अपडेट्स। सुबह से हम लोग स्टार स्पोर्ट्स के अपडेट्स पे देखी कब इंडिया दिल्ली लैंड करेगी, PM से मिलेगी और फिर इधर आएगी। आप बताइए। वेरी मच एक्साइटेड, जस्ट वेटिंग। अब हो गए 5-10 व्हेन आर दे कमिंग इंडिया। ये जो एक्साइटमेंट है निखिल, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ये भी बता दूँ कि ट्रैफिक रूट जो है वो यहाँ पे डाइवर्ट किया गया है। ड्यू टू प्रिकॉशंस के लिए जो है ट्रैफिक रूट को वो डाइवर्ट किया गया है यहाँ पर। हालांकि मुंबई पुलिस की जो ट्रैफिक विंग है उसने पहले ही कल इसकी सूचना सोशल मीडिया और प्रॉपर जो है कम्युनिकेशन के थ्रू दे दिया था। कुछ और प्रशंसक हैं, आप बताइए कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं?
आज हम यहाँ पर आए हैं, इकट्ठे हुए हैं टीम इंडिया की जीत को सेलिब्रेट करने, उनकी एक झलक पाने के लिए। मैं अपने बच्चों को लेकर आए हैं, ये लोग भी बहुत ही उत्साहित हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना जोश है। इंडिया इंडिया। ओके ठीक है, मैं आपको एक चीज के लिए भी बता दूं कि बच्चे जो है वो बड़ी संख्या में। बेटा आप कहाँ से आए हो यहाँ पे? नरीमन पॉइंट मुंबई। आए कहाँ से हो? मुंबई से आए सेलिब्रेट करने के लिए। या अब हम मैच देखे थे। अच्छा बैटिंग किसने किया? विराट कोहली ने अच्छी बैटिंग की। कुल मिला के आप देखें तो कोई सेंसेशनल कैच जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने लिया, कोई उसकी चर्चा करेंगे। विराट कोहली की बात होगी, रोहित शर्मा की बात होगी। थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे रोहित शर्मा के नाम पे नारे भी लग रहे थे, क्योंकि खास करके ऐसे समय में जब वो आप कह सकते हैं एक तरीके से जब खेल को छोड़कर जाते हैं तो वो एक जो सेंटिमेंट होता है प्रशंसकों का वो भी यहाँ पे दिखा। तो मैं आपको बता रहा था एक मोटा मोटी तैयारी के बारे में। कैमरा पर्सन से मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए जो एनसीपीए का एरिया है जहाँ से ये पूरा रूट शुरू होता है, आपको वहाँ पे पुलिसकर्मी दिख रहे होंगे बड़ी संख्या में। वो वहाँ से इस रास्ते को बैरिकेड करके रखा गया है। जो टीम आएगी वो इसके विपरीत इस तरफ से आएगी, जो कि गिरगांव चौपाटी से, अभी आपको कैमरा पर्सन दिखाएंगे, गिरगांव चौपाटी से टीम आएगी। जो बस आपको अभी दिख रही होगी, इसी बस में टीम इंडिया जाएगी और फिर यहाँ बगल में आपको ट्राइडेंट होटल दिख रहा होगा, तो वो किसी भी समय यहाँ पे आ सकते हैं। जो दोनों तरफ का क्षेत्र है वहाँ पे पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में तादाद है, बड़ी संख्या में जो है डिप्लॉयमेंट किया गया है। इंश्योर किया गया है कि जो प्रशंसक दूर दूर से आए हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो। कम्युनिकेशन स्मूथ रखा गया है। आपको हर उम्र के प्रशंसक यहाँ पे दिखेंगे, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन हैं। मैम आप कहाँ से आई हैं? नागपुर से आए हैं सर। नागपुर से आप यहाँ पे आई हैं देखने के लिए? हाँ यही देखने। तीन जने आए। किस तरीके से सेलिब्रेट करें? किसका खेल आपको सबसे अच्छा लगा? विराट कोहली का। विराट कोहली का खेल अच्छा लगा। आपको मैडम? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा उनका। फिर अब तो वो T20 को वो अलविदा कह रहे हैं फिर। सर अब उनकी ये कुछ योगेश, ओके योगेश 2011 के बाद से 2011 के बाद से लंबा इंतजार, ये काफी लंबा जरूर हुआ, लेकिन 2011 के बाद से ये जो विक्ट्री परेड और ये जिसको जीत का जश्न कहा जाए मुंबई की सड़कों पर एक बार फिर मनाए जाने की तैयारी है। मैं जानना चाहता हूं कि जो वानखेड़े स्टेडियम है, जो कल्मिनेशन पॉइंट है, वहां क्या तैयारी है और ये जो पूरा रूट है कितना लंबा है, क्या कुछ उसको लेकर के जो प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं, जो प्रशंसक हैं उनका जोश तो आपने हमको दिखाया ही। देखिए अगर आपको मैं दिखा सकता तो यहाँ से आप थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो राइट साइड में आपको वानखेड़े स्टेडियम यहाँ से दिख जाएगा। जो वहाँ की लाइट होती है बेसिकली वो वहाँ पे दिख जाएगी। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आप 1 किलोमीटर के एम्बिट में कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम में। तैयारियों की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कहा कि सुरक्षा के इंतजाम किए गए। वहाँ पे चूंकि टीम जाएगी तो वहाँ पे और अच्छे इंतजाम जो है वो वहाँ पे किए गए। एक्रेडिशन के आधार पर इंश्योर किया गया है कि कोई भी वैसे व्यक्ति जिनको वहाँ पे उस वक्त नहीं होना चाहिए वो वहाँ न जा पाए। इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था पहले से की गई। 3 बजे से रूट को डाइवर्ट किया गया था। यहाँ पे आपको पूरे रूट पे कहीं भी कोई गाड़ियां नहीं दिखेगी, जो गाड़ियां इस वक्त जनरली टूर पर्पस से आती है। ये पूरा मरीन ड्राइव का एरिया है, क्योंकि कोस्टल रोड मुंबई में बना है। तो जो पहले कोस्ट एरिया था जहाँ पे बीचेस थे, जहाँ पे लोग बैठते थे, कई ऐसे जगह वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, वहाँ पे ब्रिज बन चुके हैं। तो जो एरिया स्ट्रेच हुआ है, जो एरिया अभी बचा हुआ है, वहाँ पे आमतौर पर काफी भीड़ रहती है। आज तो भीड़ लोगों की है ही, खास करके प्रशंसकों की भीड़ आज बहुत ही ज्यादा है। और यहाँ पे आप जिधर देखेंगे, मैंने आपको कहा हर तरफ आपको ये देखिए। आप बताइए किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? बस डांस करके, और क्या। मिला 17 साल बाद ही आज मौका मिला है फिर से। 2007 में जब धोनी ने वर्ल्ड कप जीता था तब तो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, आज तो अभी सोशल मीडिया भी है। और 11 साल के बाद हम लोग के पास आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हम लोग ने फिर से आईसीसी ट्रॉफी जीता है। और अब तो ये सिलसिला चालू रहेगा। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 वर्ल्ड कप, 2027 वर्ल्ड कप। उसके पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर नहीं होंगे। तो हम देख सकते हैं कि उत्साह चरम पर है यहाँ प्रशंसकों के बीच में लोगों का, और निश्चित तौर पर जो उनकी भावनाएं हैं वो भी परिलक्षित हो रही हैं। कह रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर नहीं होंगे। जाहिर तौर पर हर जो एक क्रिकेट का दौर होता है उसमें हमारे क्रिकेट के हीरो हैं, जो निश्चित तौर पर देश के हीरो होते हैं, हम सब के हीरो हैं। उन्होंने हम सब के लिए वर्ल्ड कप जीता है, इतिहास रचा है। अब ये जानना चाहेंगे कितनी देर में हम उम्मीद करें कि ये जो विक्ट्री परेड है उसकी शुरुआत हो सकेगी, आप हमें बताएंगे?
आधे घंटे का समय आप अधिकतम मान लीजिए, क्योंकि 5 बजे का टाइम उम्मीद की जा रही थी, 5 बजे का जो समय था वो था, लेकिन चूंकि बारिश हुई है और बहुत सारी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, चूंकि बारिश होने के कारण ट्रैफिक थोड़ी स्मूथ होती है। एयरपोर्ट का रूट वैसे भी जो वेस्टर्न एक्सप्रेस वे वो आमतौर पर व्यस्त रहता है, काफ़ी व्यस्ततम सड़कों में से एक माना जाता है। अगर आप मुंबई शहर की बात करें, ऐसे समय में कई सारी छोटी मोटी चीज़ों के कारण डिले हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब और ज़्यादा डिले होगा। हाफ एन आवर मैं आपके कैमरा पर्सन से इस चीज़ में मैं आपको बताते चलूँ, साथ में मैं आपको कुछ दृश्य भी दिखाते चलूँगा। इस बीच में आप समझिए कि आधे घंटे के बीच में जो है टीम यहाँ पर आ सकती है, और फिर जो यहाँ पे कार्यक्रम है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ पर बस देख लीजिए। ये राहुल द्रविड़ के एक प्रशंसक हैं, उनको मैं चाहूँगा उनसे कनेक्ट करूँ। आप यहाँ पे आइए, अरे अपना चेहरा तो दिखाइए, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत अच्छी तरीके से। राहुल द्रविड़ के बारे में क्या लगा? कि टीम यहाँ पर आ गई है। मैं आपको बता दूं निखिल कि टीम जो है टीम यहाँ पर आ चुकी है शायद, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ की दिशा दिख रही है, मुझे लगता है कि टीम यहाँ पर शायद आ चुकी है। और हम चाहेंगे कि आपको अगर मैं दिखा सकूँ यहाँ पर, अभी तक नहीं है। एक्सक्यूज मी, हाँ यहाँ पर मुझे हालांकि टीम तो अभी नहीं दिख रही है, लेकिन जिस तरीके की गहमा गहमी बन रही है निखिल, मैंने आपको कहा कि जिस तरीके से चर्चा आती है कि टीम आ रही है तो लोग अपने आप धीरे धीरे जुटने लगते हैं। कुल मिलाकर लोगों की उत्सुकता जो है वो इस वक्त यहाँ पर चरम पर है। निखिल जी, निश्चित तौर पर ये उत्सुकता देखी जा सकती है। ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बताती हैं किस तरह से लोग बारिश में भी भीगते हुए पूरे उत्साह के साथ टीम इंडिया का स्वागत करने के लिए यहाँ तैयार खड़े हैं। ये गाड़ियों का जो पूरा काफिला है लोगों का, वो लगातार बना हुआ है। ये दृश्य अभूतपूर्व है, किस तरह से छतरियों का एक पूरा, जिसको कहते हैं कि लाइन लगी हुई है और गाड़ियों की लाइन लगी हुई है नरीमन पॉइंट पर, और ये जो पूरा सर्कल है इस पे देखा जाए तो लोग उमड़े हुए हैं टीम इंडिया का स्वागत करने के लिए। अपने जो क्रिकेटिंग हीरोज़ हैं, जो देश के हीरोज़ हैं, जो उनके लिए विश्व कप जीत कर लाए हैं साउथ अफ्रीका को हराकर, वो निश्चित तौर पर ये जो विजयी भाव है ये अभूतपूर्व है। और उसमें इस विजय में पूरा देश शामिल है, मुंबई के लोग शामिल हैं, और ये बताने के लिए, ये जताने के लिए, इस टीम के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, अपनी जो खुशी जाहिर करने के लिए ये जो इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, ये निश्चित तौर पर दिखाता है कि क्रिकेट जो है हमारे देश में एक धर्म की तरह पूजा जाता है। क्रिकेट अपने आप में निश्चित तौर पर खेल नहीं बल्कि खेल से ऊपर हो गया है, भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है। और जब टीम इंडिया विश्व विजयी बनकर लौटी है तो जाहिर तौर पर उसका जो स्वागत है वो कुछ इसी तरह से होना है। विक्ट्री परेड की तैयारी की जा रही है बड़ी उत्सुकता के साथ। ये आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, किस तरह से पलक पावड़े बिछाकर लोग इंतज़ार करते हुए भारत का झंडा, तिरंगा हाथ में लेकर उसको बुलंद करते हुए, और इस तेज़ बारिश के बीच में भी लोग देखिए कि किस तरह से जुटे हुए हैं, आनंदित हैं, उत्साहित हैं, आह्लादित हैं, प्रसन्न चित्त हैं। अपनी जो देश के हीरो हैं वो दरअसल इनके बीच आने वाले हैं। टीम इंडिया उनके बीच में आने वाली है। विराट कोहली की टीम, रोहित शर्मा की टीम, जसप्रीत बुमराह की टीम, जो कुल मिलाकर एक भारतीय टीम बनी है और जिसने शानदार प्रदर्शन किया है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में। और कम से कम जो ये विश्व कप गया है T20 वर्ल्ड कप, उसमें चाहे बात फील्डिंग की हो, चाहे बात बॉलिंग की हो या फिर बैटिंग की हो, एकजुट होकर के जिस तरह से टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है। और उन्हीं भावनाओं को व्यक्त करने के लिए टीम इंडिया यहाँ पहुँची है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता योगेश शीतल जुड़े हुए हैं। योगेश, किस तरह से आप इनकी भावनाओं को बताएंगे, शब्दों में व्यक्त करेंगे? ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं, फिर भी आप कैसे बताएंगे कि किस तरह से लोग इतने आह्लादित हैं, प्रसन्नचित्त हैं? देखिए निखिल, हम दिन ब दिन मुंबई की लाइफस्टाइल काफ़ी टफ मानी जाती है, जैसे कि मेट्रो सिटीज़ के आमतौर पर मानी जाती है। वैसे सिचुएशन में जब इतने सारे लोग जुड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनकी फीलिंग्स को बता पाना बहुत आसान होता है। जैसे कि मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो बोट बनाया गया था, वो बोट, चूँकि यहाँ पे बारिश हो रही है, वो बोट वहाँ पे टूटा, इसको तुरंत यहाँ पे वापस ठीक किया जा रहा है। और आप जितने भी लोग देखेंगे इसमें कई सारे लोग हैं, प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने ऑफिस से छुट्टी ली होगी या फिर ऑफिस से रिक्वेस्ट करके पहले आए होंगे।
कई सारी आपको यहाँ पे महिलाएं दिखी होंगी, वो यहाँ पर आई हैं, बच्चों के साथ आई हैं। बारिश हो रही है यहाँ पर मुंबई में, रुक रुक कर काफी तेज बारिश हो रही है। कई जगह आपको छोटा मोटा जल जमाव भी दिखेगा। इसके बावजूद लोग यहाँ पर आए हैं। मुंबई लोकल की अगर हम बात करें तो जो वेस्टर्न लाइन की लोकल है, चर्च गेट यहाँ से नजदीक का स्टेशन है, सेंट्रल लाइन में मुंबई CST यहाँ से नजदीक का स्टेशन है। पूरे रूट को डाइवर्ट किया गया है मुंबई पुलिस के जरिए ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। इसके बावजूद बड़ी संख्या में जो लोग वहां से चल के आए हैं, क्योंकि टैक्सी मिलनी मुश्किल हो गई या फिर टैक्सी वालों ने जाने से मना कर दिया होगा बिकॉज ऑफ XYZ रीजन। इसके बावजूद पूरे रास्ते पे आपको लोग दिखेंगे, लोग अभी भी आ रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको कैमरामैन को बोलूंगा, आप देखिए छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ फीलिंग कम रहेगा, यहाँ पर फीलिंग ज्यादा है। तब तो मैं छोटा बच्चा था मगर याद तो आ रही है। इसी तरीके से अलग अलग जगह से लोग जो हैं वो यहाँ पर आए, तो आप समझिए कि पीक क्या रहेगा, मन में क्या चल रहा होगा, उत्साह का स्तर क्या होगा कुल मिलाकर। तो हम आपको यही कह सकते हैं कि यहाँ पे माहौल बहुत ज्यादा उत्साहजनक है, एक्साइटमेंट अपने पीक पर है और सभी इंतजार करें कि टीम इंडिया कब यहाँ पर आए। जी, 2011 का ये जो जश्न था वो आपने कवर किया था या नहीं, लेकिन कम से कम उसकी याद आपको ज़रूर होगी। मुझे याद नहीं आता कि आपने उसको कवर किया था कि नहीं, लेकिन उसकी याद आपको ज़रूर होगी। और आपको लगता है कि इतिहास एक बार फिर दोहराया जा रहा है हर तरह से? देखिए, मेरे कैमरा पर्सन ने वो कवर किया था, मैं उस वक्त दिल्ली में था। लेकिन उनसे चूंकि मैं रास्ते भर बात कर रहा था कि किस तरह के दृश्य होते हैं, क्योंकि कल हमें मालूम था कि यहाँ पर आना है, तो जब मेरे जो कैमरा पर्सन है कपिल, उन्होंने उन सब चीज़ों को देखा है। वो बता रहे थे कि किस तरीके का उस वक्त माहौल था। उस वक्त सोशल मीडिया का प्रेजेंस नहीं था, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन नहीं था, लोग इस तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते थे जिस तरीके से आज कर रहे हैं। इस तरीके का मरीन ड्राइव नहीं था, इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन इस बार रौनक, जैसा कि एक व्यक्ति जिनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने लाइव में बताया भी कि सोशल मीडिया उस वक्त नहीं था, इस वक्त सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया पे एक तो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फैलती है, दूसरी बात स्ट्रेटजी बनती है। कई लोग ग्रुप में आते हैं, पहले जो लोग 2-4 आते थे वो परिवार के साथ आए, समूह के साथ आए। यहाँ पे कॉलोनी रहती है, कई लोग कॉलोनी की मीटिंग हुई, वो लोग उस तरीके से आए। तो कुल मिलाकर अगर मैंने कहा आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो टुकड़ों टुकड़ों में आपको बहुत तरह के वेराइटी ऑफ, आप कह सकते हैं जो विविधता, हम कह सकते हैं एक तरीके विविधता आपको इस वक्त मुंबई में दिखेगी। लोग अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग जिलों से आए, हो सकता है अलग अलग राज्यों से भी आए हों, क्योंकि दिल्ली के बाद टीम मुंबई आई है। और ये क्योंकि एक तरीके का फेयरवेल है, 2 बड़े प्लेयर के लिए फेयरवेल है। चाहे विराट कोहली की बात करें या रोहित शर्मा की बात कर लीजिए, तो ऐसे समय में क्योंकि जो सेटबैक वर्ल्ड कप में लगा था ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा मौका है। तो एक तरीके का आप कह सकते हैं कि सिंपैथेटिक एक तरीके की जो है वो भावनाएं भी जुड़ी हुई थी इंडियन प्लेयर्स के साथ, और वो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। नारेबाजी यहाँ पे रुक रुक के हो रही थी, जैसा मैंने आपको कहा बारिश हो रही है, बारिश के बीच में नारेबाजियां चल रही थी, लोगों के हाथ में प्ले कार्ड से, सब लोगों के बीच में आप देखिए लोगों के हाथ में प्ले कार्ड रहेगा। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके छोटे छोटे बच्चों के हाथ में तिरंगा, ये उत्साह जिसको कहते हैं कि क्रिकेट हैज कम इन आवर ब्लड, क्रिकेट हमारे खून में आ चुका है। आप हमारे साथ बने रहें, ये तस्वीरें निश्चित तौर पर याद की जाएंगी लंबे समय तक, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे अपने क्रिकेट के हीरोज का यहाँ पर इस्तकबाल करने के लिए, स्वागत करने के लिए आए हैं। योगेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वानखेड़े स्टेडियम से गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। गौरव, अगर हमें सुन पा रहे हैं? जी गौरव, टीम इंडिया शायद थोड़ी देर में जब इस विक्ट्री परेड के साथ में वानखेड़े स्टेडियम पहुंचेगी, क्या तैयारियां वानखेड़े स्टेडियम में है, क्या उत्साह वानखेड़े स्टेडियम में है, क्या जानकारी आप हमको देंगे? निखिल, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम इस समय वानखेड़े स्टेडियम के बाहर खड़े हैं और जो अंदर का नज़ारा है वो वाकई अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि अंदर जो है वो भारी संख्या में जो दर्शक हैं वो मौजूद हैं, भारी संख्या में जो स्कूली छात्र हैं वो यहाँ पर हैं, और हर वर्ग जो है वो यहाँ पर स्टेडियम के अंदर समाया हुआ है। और उन्हें बस एक ही चीज़ चाहिए कि किस तरह से वो टीम इंडिया के उन सितारों का जो है वो दीदार कर सके, जो कि जिन्होंने 17 साल के बाद कहना चाहिए कि T20 का वर्ल्ड चैंपियन देश को बनाया, और ये खिताब जीत करके वो देश को एक बार फिर से उन्होंने इस खिताब से नवाजा। तो जाहिर तौर पर जब यहाँ पर फेलिसिटेशन की जो प्रक्रिया है जब वो शुरू होगी, और जब विक्ट्री परेड के बाद टीम जो है वो वानखेड़े स्टेडियम पहुंचेगी और यहाँ पे BCCI के द्वारा उन्हें खिलाड़ियों को जो है फेलिसिटेट किया जाएगा, तो उसका गवाह जो है वो स्टेडियम के अंदर मौजूद जो दर्शक है वो बनना चाहेंगे। तो इसकी बेताबी जो थी वो बहुत शुरुआत से ही देखने को मिली। हालांकि इसका जो समय था वो शाम का ही समय था
हालांकि शाम के समय पर खिलाड़ियों को यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम में आना था, लेकिन क्योंकि मुंबई में तेज बारिश जो है वो भी देखने को मिली, तो इस वजह से थोड़ा सा कार्यक्रम जो कहना चाहिए वो डिले हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो उत्साह है लोगों के बीच में, वो उत्साह जो है वो किसी भी तरह से कम नहीं है। और सबकी जुबान पर बस एक ही नाम है कि मुंबई का राजा कौन, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। इस तरह के नारे जो हैं वो इन नारों से गूंजमान उठा है वानखेड़े स्टेडियम। टीम इंडिया की जय जयकार हो रही है और हर कोई बस एक झलक पाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं बेताब दिख रहा है। जी निखिल। जी निश्चित तौर पर ये नरीमन पॉइंट का विहंगम दृश्य भी हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। जो पूरी सड़क है वो जाम है, या ये कहें कि लोगों से भरी हुई है। और अगर कहा जाए कि बिल्कुल भी जगह नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से भीड़ है और इस भीड़ में भी लोग बेहद उत्साहित हैं, प्रसन्नचित्त हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ भारतीय टीम का इस्तकबाल करने के लिए पहुँचे हैं। जो कार्यक्रम की बात आपने कही गौरव, कि ये दृश्य देखिए जो इस वक्त आप अपनी टीवी सेट्स पर देख पा रहे हैं, ये देखिए ये सड़क पर और उसके किनारे नरीमन पॉइंट पर ये जो भीड़ है ये टीम का स्वागत करने के लिए उमड़ी है। ये भारत के क्रिकेट फैंस हैं, अपने टीम का स्वागत करने के लिए उमड़े हुए मुंबईकर्स हैं और भारत देश के लोग हैं जो आए हैं अपनी टीम का स्वागत करने के लिए। एक तरफ जो समुद्र है, एक तरफ सागर लहरा रहा है और एक तरफ जन सागर लहरा रहा है। अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, कम से कम ये एक छोटा सा ही जनसमूह कहा जाएगा, लेकिन ये भी उस जनसागर को कहीं ना कहीं चैलेंज करता हुआ, उसकी बराबरी करता हुआ। देखिए तिल रखने की जगह नहीं है। ये जो दृश्य है, जो लोग देख रहे होंगे, हिंदुस्तान में क्रिकेट की क्या वजूद है और क्रिकेट को किस तरह से पूजा जाता है, उनके खिलाड़ियों को किस तरह से तरजीह दी जाती है, ये दृश्य अपने आप में बताने के लिए कम से कम काफ़ी है। आज कम से कम मुंबई का जो ये इलाका है वो थम गया है, क्योंकि उनके जो हीरोज़ हैं वो वर्ल्ड कप जीत कर लाए हैं उनके लिए। ये शानदार तस्वीरें दिल में बसा लेने वाली हैं हमेशा के लिए। ये आप देखिए ये तस्वीरें। गौरव, मैं आपके पास आता हूं दोबारा। ये जो दृश्य है अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करते हैं भारत के लोगों के उत्साह की। बहरहाल गौरव, मैं जानना चाहूँगा, जो आपने फैसिलिटेशन की बात कही, क्या कुछ कार्यक्रम होना है वानखेड़े स्टेडियम में? कौन कौन शामिल होगा? क्या कुछ कार्यक्रम जिसका हमको इंतज़ार है? देखिए, इस कार्यक्रम में मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो बीसीसीआई के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद होंगे यहाँ पर, और बीसीसीआई के द्वारा जो पहले से ही घोषित जो इनामी राशि थी 125 करोड़, वो जो है वो खिलाड़ियों को जो है वो दी जाएगी यहाँ पर। और इसके अलावा खिलाड़ियों को उनका जो उन्होंने एक कहना चाहिए जो एग्रेशन दिखाया है, जो एक तरह से जो एग्रेसिव मूड के साथ उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने का जो मादा जो रखा है, उसके प्रति उनका सम्मान जो है वो यहाँ पे उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो इसको लेकर के जो उत्सुकता है वो न केवल खिलाड़ियों में लेकर के है, बल्कि कहीं ना कहीं जो फैंस हैं उनमें बेतरतीब जो है वो बहुत खूबसूरती से ये जो उत्सुकता है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है निखिल, कि ये जो तस्वीर है ये एक कहीं ना कहीं 2007 की उस तस्वीर को याद दिलाने वाली वो तस्वीर है जब महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 में यंग ब्रिगेड के साथ इस वर्ल्ड कप का जो खिताब था वो अपने नाम किया था। तब इसी मुंबई में इसी जगह पर इसी तरह से विक्ट्री परेड जो थी वो तब भी निकाली गई थी। और तब एक कहना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट का जो अध्याय था वो एक नया अध्याय लिखा गया। उसके बाद किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दी, हम सब जानते हैं कि उसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप उन्होंने अपनी कप्तानी में जिताया। तो ठीक उसी तरह से उसी पर चलते हुए कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने जिस तरह से उनके लिए ये पूरा वर्ल्ड कप बेहद खास रहा, तो आज ये मौका है कि कहीं ना कहीं जो देशवासी हैं वो इस चीज़ को लौटाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन के दौरान वो टीम के साथ रहे। क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें जो वनडे वर्ल्ड कप था उसमें निराशा देखने को मिली थी, फाइनल में आकर के हमने पूरा जो कैंपेन था वो बहुत अच्छा रहा, लेकिन फाइनल में आकर के हमें हार देखने को मिली थी वनडे वर्ल्ड कप में। तो उस निराशा को दूर किया है इस जीत ने, और ये जीत जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को भी सामने रख गई है कि भारतीय क्रिकेट जो है वो अब T20 में एक नए सिरे से, एक नए तरीके से, एक नए जोश में सामने होगा। निखिल।
निश्चित तौर पर क्रिकेट में T20 क्रिकेट में कम से कम अपनी बादशाहत हासिल की है भारतीय टीम ने और ये इतिहास रचा है। आपने ये बताया कि किस तरह से 2007 के 2011 के वो दृश्य याद आते हैं और वो निश्चित तौर पर वो दृश्य आज एक बार फिर से उस ज़हन में ताज़ा हो गए हैं इस भीड़ को देखते हुए, ये उत्साह देखते हुए। और सबसे विशेष बात है कि ये जो भीड़ है, ये जो प्रशंसकों का रेला उमड़ा हुआ है, ये स्वतः स्फूर्त है। कोई इनको इनविटेशन नहीं दिया गया है, कोई इनके लिए बताया नहीं गया है, कोई जागरूकता नहीं फैलाई गई थी, कोई बताया नहीं गया था कि इतने बजे टीम इंडिया आएगी। लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले योगेश शीतल कह रहे थे कि चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और एक दूसरे से जान करके कि टीम इंडिया हमारे विजेता हमारे बीच में आ रहे हैं और विक्ट्री परेड होगी, तो निश्चित तौर पर उस विक्ट्री परेड को ऐतिहासिक बनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। ये सागर की जो लहरें हैं जो बल खा रही हैं, वो भारतीय जो प्रशंसक हैं उनके इतिहास के साथ, उनके उत्साह के साथ दरअसल तालमेल कर रही हैं। ये अपने आप में बेहद अभूतपूर्व है, ये दृश्य अभूतपूर्व है। भारत का तिरंगा लहराता हुआ ये नृत्य और जोश, ये अभूतपूर्व है। ये निश्चित तौर पर इतिहास को रच रहा है। आपसे एक बार अगर हम चर्चा करें भारतीय टीम के परफॉर्मेंस की, जिस तरह से आपने कहा कि इसके पहले फाइनल में आकर के हार जाने का एक कहीं ना कहीं जिंक्स सा हो गया था, उसको तोड़ा है भारतीय टीम ने और साबित किया है कि कम से कम T20 में, चाहे वो फील्डिंग की बात हो, चाहे बैटिंग की बात हो, बॉलिंग की बात हो, उन सब में इन लोगों ने अपने आप को बेहतर ही नहीं बेहतरीन साबित किया है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इस बारे में गौरव। बिल्कुल निखिल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला, निराशा हाथ लगी, फाइनल मुकाबला आप हारे, लेकिन उसके बाद आप वनडे वर्ल्ड कप में एक बेहतरीन कैंपेन के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां सारे मुकाबले आप जीतते हैं, लेकिन फाइनल आकर के आप हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रोहित शर्मा की कप्तानी के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे थे और कहीं ना कहीं ये बात टीम इंडिया के ऊपर एक कहीं ना कहीं जो आलोचक थे वो कहीं ना कहीं एक चोकर्स की भूमिका जो थी उसको कहीं ना कहीं एक पूरा रंग जो है वो कहीं ना कहीं देने की एक कोशिश थी कि टीम इंडिया जो है वो शायद सारे मुकाबलों में बेटर कर रही है, लेकिन जो फाइनल का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को ठीक तरीके से टीम जो है वो हैंडल नहीं कर पा रही है। तो उस प्रेशर को और उस जिंक्स को कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप में ये जो जीत मिली है उसने तोड़ा है और बखूबी तोड़ा है, क्योंकि जिस तरह से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में पूरा मैच किया, हम सबको याद है कि किस तरह से उतार चढ़ाव से बड़ा वो मैच था। टीम ने एक अच्छा स्कोर टोटल किया था, टीम इंडिया ने 176 रन का स्कोर किया था, जहां पर हमने देखा था कि किस तरह से सूर्य कुमार यादव ने भी शानदार बल्लेबाजी की थी और विराट कोहली ने 76 रन की पारी खेली थी। तो एक फाइटिंग स्पिरिट जो थी वो टीम के अंदर नजर आई थी और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप फाइट करके अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और मुश्किल परिस्थितियों के बीच से मैच को निकालते हैं तो वो आपका दिखाता है कि आप प्रेशर को जो है वो कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं, साथ ही साथ आप जो युवा ब्रिगेड है उसके सामने कितना अच्छा एक उदाहरण जो है वो पेश कर पा रहे हैं। क्योंकि खासतौर पे अगर रोहित शर्मा को लिया जाए तो इस पूरे वर्ल्ड कप के कैंपेन में जिस तरह से उनकी कप्तानी और साथ ही साथ उनकी बल्लेबाजी रही है वो अपने आप में अद्भुत रही है। सबसे बड़ी बात क्या रही है कि रोहित की कप्तानी बाकी टीमों के खिलाफ तो शानदार रही है, साथ ही साथ उनकी जो बल्लेबाजी निकल करके आई, चाहे इंग्लैंड की बात करें चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, दोनों के खिलाफ दोनों मजबूत टीमें थी, बेहद कड़ा मुकाबला था और बेहद कहना चाहिए इंपॉर्टेंट मुकाबले थे, क्योंकि ये दो ऐसी टीमें थी जो वापस एक बार फिर से रंग में आती दिखाई दी थी। उनके खिलाफ आप केवल अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते बल्कि एक अच्छी कैप्टनसी को भी दिखाते हैं। और पूरा वर्ल्ड कप जो होता है निखिल, एक लंबा जो वर्ल्ड कप कैंपेन था, क्योंकि आपने पहले मैचेस जो थे वो यूएसए में खेले, उसके बाद कंडीशंस बदली, आप कैरिबियाई महाद्वीप में आए, यहां पे आकर के आपने टीम को जो है वो देखा कि कौन सी प्लेइंग 11 जो है वो बेहतर साबित हो सकती है, किस प्लेयर को बेंच में बैठाने का टाइम है और किस प्लेयर को बेंच से उठा करके प्लेइंग 11 में शामिल करने का टाइम है। तो ये भी जो एक फैसले होते हैं वो कहीं ना कहीं कैप्टन की दूरदर्शिता को दिखाते हैं, क्योंकि काफी सवाल जो थे वो
कुलदीप यादव को लेकर के उठे थे, क्योंकि जो पहले 3 मैच जब टीम इंडिया ने अमेरिका में खेले थे तो वहां पे कुलदीप यादव को लेकर के सवाल उठा था कि आखिरकार कुलदीप यादव का यूज जो है वो टीम इंडिया कब करेगी। तो तब मैनेजमेंट के द्वारा यही बात सामने रखी गई कि अमेरिका की जो पिचेस थी वो शायद पेसर्स के फेवरेबल थी, इसलिए कुलदीप यादव को वहां बिठाया गया और कैरिबियाई महाद्वीप में आकर के उनको उतारा गया और जिसका बेहतर नतीजा जो है वो देखने को मिला। तो ये जो है, ये जो एक टेम्परामेंट होता है, जो टीम को एकजुट रखना होता है, क्योंकि बाहर से बहुत सारी आवाजें जो हैं वो आती हैं और बाहर के शोर के बीच में इस तरह के फैसले लेना और खुद टीम को आगे से लीड करना, ये शायद एक बड़ी बात होती है किसी भी कप्तान की, जो कि इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने दिखाया। जी निखिल, आपने निश्चित तौर पर ये शानदार तरीके से इसका आकलन किया। जब हम बात अगर पूरे टीम एफर्ट की करें, आप देखेंगे कि चाहे वो 2007 का विश्व कप हो या 2011 की जो हमारी जीत रही हो या इस बार की रही हो, जो टीम एफर्ट्स हैं वो दिखते रहे हैं हर समय में। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति जिसने पूरी नैया पार लगा दी हो या जिसके कंधे पर ये विश्व कप का भार रहा हो। आपने देखा कि चाहे वो रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी रही हो, उनकी शानदार बल्लेबाजी रही हो, जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी रही हो, अर्शदीप ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए, सूर्य कुमार की बैटिंग रही हो और उसके बाद जो उनका कैच है उसने तो इतिहास रच दिया, अक्षर पटेल का ऑलराउंड प्रदर्शन। तो ये जो पूरी टीम की एकजुटता थी, जिसको हम कहते हैं कि टीम शब्द जो है उसको सच साबित किया टीम इंडिया ने। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल निखिल, यही बात को, इसी बात को सामने रख रहे हैं कि ये जो होता है कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट का जो होमवर्क होता है वो कहीं ना कहीं दिखाता है। इसके साथ ही साथ कप्तान जो है वो किस तरह से टीम को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह से टीम का मनोबल जो है वो ऊंचा रख रहे हैं। हर खिलाड़ी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग का जो कहना चाहिए जो एक पुल है, उस ब्रिज को किस तरह से और भी ज्यादा बेहतर बना रहे हैं, इसको पूरी जो प्रक्रिया होती है ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप किस तरह से एक टीम को मैच्योर एक टीम बनाने के लिए सामने है। तो ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक खिलाड़ी के करने से कभी भी कोई भी जो कहना चाहिए जो मल्टी नेशनल जो इवेंट्स होते हैं उसमें कभी भी कोई एक खिलाड़ी जो है वो विजेता के तौर पे टीम के लिए नहीं सामने आ सकता, बल्कि पूरा टीम एफर्ट जो है वो कहीं ना कहीं सामने होता है। और इसको बखूबी टीम इंडिया ने एक खूबसूरत कड़ी थी उसको जारी रखा। चाहे हमने देखा कि कितने सारे मौके ऐसे आए जहां पे आपके गेंदबाजों ने मैच को जिताया, क्योंकि आपको एक छोटे टोटल्स बन रहे थे, वहां पे आपको डिफेंड करना था एक छोटे टोटल को, वहां पे आपके गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की और वहां पे टीम इंडिया को जीत तक ले गए। तो इसमें यकीनी तौर पर अगर जिस तरह से आपने खुद नाम लिया कि जसप्रीत बुमराह है, जिस तरह से मोहम्मद सिराज थे, जिस तरह से अक्षर पटेल थे, कुलदीप यादव थे, सबने एक कड़ी के तौर पर खुद को टीम के साथ जोड़े रखा। और एक मंत्र जो था वो यही मंत्र था कि इस बार जो है वो वर्ल्ड कप जो है वो हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 2 बार आपने फाइनल खेला, आपने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला, आपने वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। छोटी सी गलती जो होती है वो आपको भारी पड़ी और आपके हाथ से कहना चाहिए कि वनडे का वर्ल्ड कप जो है वो हाथ से निकल गया था। तो ये सब बातें जब आप इस दौर से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जहन में ये बातें रहती हैं कि भले ही हमने अब तक का कैंपेन बहुत अच्छे तरीके से निकाला हो, लेकिन अब जो है वो फाइनल मैच है और इस मैच में अगर एक भी गलती होती है तो वर्ल्ड कप का जो कैंपेन है वो सारा का सारा बेकार हो जाएगा, क्योंकि इतिहास जो है वो ये याद नहीं रखेगा कि आपने पिछले मैचेस में क्या किया, आप विनर के तौर पे आए, वो ये याद रखेगा कि आखिरकार वर्ल्ड कप जो है वो किसने जीता। तो इस बात को बहुत बखूबी तरीके से हर प्लेइंग 11 के सदस्य के बीच में पहुंचाना और उस चीज को रणनीति के तौर पर मैदान पे उतारना, ये शायद जो होता है वो एक टीम एकजुटता की सबसे बड़ी निशानी होती है, जो कि इस टीम इंडिया में नजर आई। क्योंकि हर खिलाड़ी जो था वो अपना 100% देने के लिए एक तरह से कहना चाहिए बेहद उत्सुक भी रहा और बेहद मैदान पर जिस तरह से हमने देखा कि फाइनल मैच में जिस तरह से टीम इंडिया की फील्डिंग रही, तो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव के जिस तरह से आपने कैच की अगर बात की तो डेविड मिलर का वो जो कैच था, शायद अगर वो कैच नहीं होता तो शायद तस्वीर कुछ और भी हो सकती थी, सामने कुछ और भी निकलने को देखने को मिल सकती थी।
तो ये एक कॉन्फिडेंस होता है टीम का कि टीम के खिलाड़ियों का अपने कप्तान पर, और ये भरोसा भी इसलिए आया क्योंकि हमें याद मालूम है कि किस तरह से सूर्य कुमार यादव पहले कुछ मैचेस में चल नहीं पाए थे, या फिर उनको छोड़ दिया जाए तो कुछ और भी मैचेस जो थे वो बीच में कुछ खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया था, लेकिन बावजूद उसके किस तरह से खिलाड़ियों का अपने कप्तान पर विश्वास जो है वो बना रहा, साथ ही साथ जो टीम मैनेजमेंट है वो खिलाड़ियों को अपनी रणनीति समझाने में कामयाब रहा। ये शायद बहुत बड़ी बात होती है, और इस बात को एकजुटता के साथ सामने रखा है इस कप ने, क्योंकि ये कप जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि भले ही टीम इंडिया ने ये दूसरी बार वर्ल्ड कप का खिताब जो है T20 का जीता हो, लेकिन रास्ते जो हैं वो युवा खिलाड़ियों के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली ने खोले हैं। रास्ते इस तरह से खोले हैं कि आखिरकार किस तरह से खुद को आगे बढ़ाना है, किस तरह से मुश्किल परिस्थितियों के बीच में टीम को जीत की ओर ले जाना है, और सबसे बड़ी बात कि किस तरह से एक पूरे लंबे कैंपेन के दौरान टीम की एकजुटता को बनाए रखना है, भले ही स्थितियां कभी विपरीत हो या कभी आपके पक्ष में हो। निखिल जी, निश्चित तौर पर एक ये जो हम अपने टीवी सेट्स पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ टीम के जो खिलाड़ी हैं उनके परिवार के साथ में ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। टीम मैनेजमेंट का प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात पूरी टीम यूनिट के तौर पर मिली है, पूरी फैमिली के साथ उनकी मुलाकात। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि सिर्फ जो टीम, जैसा कि आपने कहा भी कि जो 11 खिलाड़ी उस मैदान के अंदर प्रदर्शन करते हैं, दरअसल उनके साथ में बहुत बड़ी एक टीम काम कर रही होती है, चाहे वो बात मैनेजमेंट की हो और फिर चाहे वो आपके नेतृत्व की ही क्यों ना हो, कि किस तरह से बैकअप उनको दिया जाता है, किस तरह से कहा जाता है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करो, हारो जीतो कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। ये कहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आपको लगता है कि ये जो एक जिसको कहते हैं कि ये जो बात है जो दी गई है, जो एक जज्बा जो खिलाड़ियों के अंदर दिया गया है और ये जो विश्वास दिया गया है, ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है और हुआ है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर निखिल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब इतने टॉप लेवल से जब आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति जो है वो जब सामने होता है, तो हमने ये देखा है कि ये बात केवल क्रिकेट में ही नहीं बल्कि हमने देखा किस तरह से ओलंपिक में हो, ओलंपिक की बात हो, एशियन गेम्स की बात हो, पैरालंपिक की बात हो, जब प्रधानमंत्री की ओर से जब इस तरह की पहल होती है और जब वो खिलाड़ियों से कहना चाहिए, जब वो मुलाकात करते हैं, तो ये बात जो होती है वो हर फील्ड के खिलाड़ी को अच्छी तरीके से उनके जहन में ताज़ा रहती है, और ये बात हमेशा उन्हें बेहतर करने के लिए हमेशा आगे भी बढ़ाती है, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में ये बात रहती है कि आज अगर हम इस फील्ड में अच्छा करेंगे तो कल जब हम अपने वतन लौटेंगे या कल जब भी हम अपने सफलता के साथ वापस आएंगे तो हमें इस तरह का स्वागत जो है वो देखने को मिलेगा। तो जाहिर तौर पर ये मोटिवेशन होता है, क्योंकि खेल में बहुत ज़रूरी होता है मोटिवेशन, क्योंकि आप जिस कंडीशंस में खेल रहे होते हैं, आप विपरीत परिस्थितियों के बीच में खेल रहे होते हैं, कई बार आपकी जो परिस्थितियां हैं तो वो आपके साथ नहीं होती हैं। इस सब के बीच में जो एक चीज़ आपके साथ होती है वो होता है देशवासियों का मोटिवेशन। तो इस मोटिवेशन जो होता है वो हमेशा कहना चाहिए कि एक 12th प्लेयर का जो है वो काम करता है, और उसी 12th प्लेयर की बिहाफ पर आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से टीम इंडिया जो है वो चैंपियन बनकर के एक बार फिर से सामने आई है। तो ये बात जो है वो हर मंच से लगभग खिलाड़ी जो है वो इस बात को सामने रख चुका है कि किस तरह से प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य होते हैं, जो उनकी बातें होती हैं, वो किस तरह से खिलाड़ी का जो है वो हमेशा ऊर्जा जो है वो हाई रखती हैं, किस तरह से उन्हें आगे अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्योंकि जिस गहराइयों से, क्योंकि हम सबको याद है कि किस तरह से जब T20 का वर्ल्ड कप जो है वो भारतीय टीम ने जीता था, तो उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो संदेश गया था जिसमें उन्होंने बधाई दी थी और जिसमें उन्होंने बहुत बारीकी के साथ इन बातों को रखा था कि किस तरह से टीम इंडिया की ये जीत जो है वो विशेष है, क्योंकि पूरा टीम ने जो वर्ल्ड कप का जो पूरा कैंपेन है वो बिना एक भी मैच गवाए जो है वहां पर जीत दर्ज की, खिताब जीता। तो इतनी बारीकी से जब कोई बात सामने रखी जाती है तो खिलाड़ी का जो उत्साह होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और शायद यही जो हाई नोट होता है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप की जीत का सबसे बड़ा एक नोट जो होता है वो साबित होता है। जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें दरअसल जीत के पीछे, एक जीत के पीछे बहुत सारे कारक, बहुत सारे कारण
होते हैं और उनमें ये सारी चीज़ें हैं। टीम इंडिया के जो अपने एफर्ट्स रहे हैं, उसके बाद जो जिस तरह से चाहे वो BCCI हो, टीम मैनेजमेंट हो, जो नेतृत्व है हमारा, उन सब ने जिस तरह से बैकिंग दी, जिस तरह से फैसिलिटेट किया और टीम इंडिया ने जो मजबूती दिखाई, निश्चित तौर पर वो काबिले तारीफ है। और यही वजह है कि ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जनसैलाब उमड़ा हुआ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी सेट्स पर, ये नरीमन पॉइंट मुंबई पर उमड़ी है। भारतीय टीम का स्वागत करने के लिए भीड़ है और बारिश का मौसम है। हमारे संवाददाता योगेश शीतल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप हमको बताएंगे। आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि बारिश का सीज़न है। योगेश शीतल हमको बता रहे थे, थोड़ी देर में उनके साथ हम जुड़ेंगे। योगेश हमको बता रहे थे कि बारिश का सीज़न है और आप देख रहे होंगे कि लोग हाथों में छतरी लेकर के, अम्ब्रेलाज लेकर के वो यहाँ पर आए हैं और ये जो बारिश है ये भी उनको नहीं डिगा सकी है। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं ये स्वतः स्फूर्त है। गौरव, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो ये भीड़ जो है ये स्वतः स्फूर्त है। कोई इनविटेशन इनको नहीं दिया गया है, कोई प्रलोभन नहीं है इसके पीछे, कोई स्वार्थ नहीं है कि इसके बाद इनको कोई कुछ मिलेगा। लेकिन यही है तरीका स्वागत का। ये भारतीय संस्कृति भी है, सभ्यता भी है और ये भारत का में स्वागत का तरीका भी कहा जाए अगर क्रिकेट के विशेष संदर्भ में, तो गलत नहीं होगा कि आज मुंबई का एक हिस्सा जाम हो गया है और इस नरीमन पॉइंट पर तिल रखने की जगह नहीं है क्योंकि जो भीड़ है वो अपने चरम पर है यहाँ पर। कैसे इस उत्साह को डिस्क्राइब करेंगे गौरव? निखिल, शायद इसमें कोई मेरे ख्याल से हैरानी की भी बात नहीं है क्योंकि भारत देश में अपने जिस तरह से क्रिकेट को एक कहना चाहिए एक धर्म के तौर पर देखा जाता है। जिस तरह से आपने जब वर्ल्ड कप जीता तो उसकी जिस तरह से चर्चा हो रही थी, उससे पहले जब टीम इंडिया अपने कैंपेन को जिस तरह से चला रही थी, एक एक मैचेस पे जिस तरह से हर वर्ग की जो थी वो निगाह थी। हमने देखा किस तरह से आप छोटे छोटे कॉर्नर पे लोग जो थे वो कहीं ना कहीं मुकाबलों की बात कर रहे थे और टीम का बेहतर तरीके से आकलन भी कर रहे थे कि क्या कुछ प्लेइंग 11 होनी चाहिए, क्या कुछ प्लेइंग 11 सेमीफाइनल के लिए होनी चाहिए, क्या कुछ क्वार्टर फाइनल के लिए होनी चाहिए, सुपर 8 के लिए होनी चाहिए या फिर क्या कुछ फाइनल के लिए होनी चाहिए। इस तरह की जो बातें थी वो आम लोगों के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई थी। तो अब हम जब मुंबई आए थे, जब सुबह हम मुंबई पहुंचे थे तो यहाँ पर जब इस जगह पर पहुंचे, वानखड़े के जब पास हम पहुंचने लगे तो वहीं से हमें सुबह से ही जो था वो भीड़ का कहना चाहिए कि जो संख्या थी वो काफी संख्या में जो युवा थे और जो बाकी लोग थे वो भी काफी संख्या में वानखड़े स्टेडियम का जो थे वो रुख कर रहे थे और हर एक का बस यही कहना था कि वो एक झलक जो है वो अपने उन सितारों की देखना चाहते हैं कि आखिरकार जिन्होंने वर्ल्ड कप जीतने का कारनामा किया, क्योंकि जो देखने आ रहे हैं उनके लिए ये एक बेहद ऐतिहासिक पल है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कम से कम एक बार देख लिया कि किस तरह से टीम इंडिया जो है वो वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर सामने आई है। और अब जब टीम जो है वो वापस कप लेकर के आई है तो जब अपने सामने अपने जीत के वो नायकों को देखेंगे तो ये उनके लिए एक बेहद खास रहेगा। और शायद ये बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं हर युवा के मन में है और एक से दूसरे के बीच में जा रही है और शायद यही प्रवाह जो है वो हम देखने को मिलता है कि जब क्रिकेट की बात होती है तो शायद कोई भी वर्ग हो, सब एक दिशा में, सब एक ही स्थल पर जो है वो कहीं ना कहीं एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और एक ही साथ बस इस बात को सामने रखते हैं कि जय जयकार होती है तो टीम इंडिया की जय जयकार है। क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया के इन 11 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और देश के खाते में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ला दिया है, तो ये जो एक बात होती है वो कहीं ना कहीं हर छोटे से छोटे कहना चाहिए व्यक्ति के और हर छोटे से छोटे, हर बड़े से बड़े व्यक्ति के दिलो दिमाग में अच्छे से जहन में बैठी हुई है कि किस तरह से टीम को जो है वो चीयर अप करना है। क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो खुद को कहीं ना कहीं टीम इंडिया से जुड़ा मान रहा है। क्योंकि हमने आम लोगों से भी बात की तो किसी का कहना था कि मुझे पहले से पता था कि फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की क्या लाइनअप रहेगी, रोहित शर्मा जो है वो एक बेहतर कैप्टनसी वो कर रहे हैं और लास्ट ओवर वो किसको देंगे ये उन्हें पता था। तो जब इस कदर जब पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो किसी गेम के साथ होता है तो फिर जब उसके सितारे जो होते हैं जब उसके सामने आते हैं तो फिर शायद इसी तरह की जो भीड़ की जो तस्वीर है निखिल वो निकल करके सामने आती है। क्योंकि
जमीनी स्तर पर हर कोई जो है वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। जी ठीक है, निश्चित तौर पर ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, अरब सागर के बगल में एक और जन सागर हिलोरे लेता हुआ, और ये हिलोरे ले रहा है अपने जो टीम इंडिया है उसके स्वागत के लिए। टीम इंडिया के जो फैंस हैं, ये जो जनसागर है, इनमें से कुछ लोगों से बात भी की है हमारी टीम ने, आप लोगों ने बात की है, और आइए दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं क्रिकेट फैंस इस समय। बारिश और तूफान हम लोग रात तक यहीं पे खड़े रहेंगे। विल वेलकम टीम इंडिया एंड विल सपोर्ट देम विद ऑल आवर चांस। हमारी इंडिया जीत गई। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडिया, ये इंडिया का जोश है। ये देखो, ये इंडिया का क्राउड है। कप रोहित शर्मा का ही था और उसको मिलना चाहिए था। वर्ल्ड कप भी हमारा था और ये भी कप हमारा था, और आने वाली चैंपियन ट्रॉफी भी हमारी रहेंगी और वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी भी हमारी रहेंगी। भारत माता की जय। I'm super excited. Look at this. It's incredible. I've never seen something like this in my life. It's totally mad. I've never seen something like this. It's totally crazy. And it just shows like the true spirit of India, how we all are together for cricket. I think all these people have taken a day off. तो आपने देखा कि ये भारतीयता का, राष्ट्रीयता का, राष्ट्रवाद का एक के प्रदर्शन का एक तरीका है। टीम जीत कर आई है, देश जीत कर आया है। दरअसल गौरव, ये जो भाव है ये हम सबको भारतीय बनाता है। ये जो कहते हैं ना कि जो हमारी देश प्रेम है वो यहाँ दिखाता है। विश्वत रेखा का प्राणी भी जीता है नित हाँफ हाँफ कर देता है प्राण निछावर, वह भी अपनी मातृभूमि पर। तो ये जो भाव है हमारा, ये हमारी टीम नहीं जीत कर आई है, देश जीत कर आया है। और यही वजह है कि हम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ उमड़े हुए हैं। और आज हमारे इस डीडी न्यूज़ पर ये आपका जो कार्यक्रम है वो भी लोग बड़ी संख्या में देख रहे हैं, अपने आप को उसका हिस्सा मानते हुए, जो यहाँ नहीं पहुँच सके हैं। तो ये जो भाव है, मैं चाहूँगा कि इसको क्रिकेट से आप जोड़ें कि किस तरह से क्रिकेट ने देश को भी जोड़ा है। आप देखिए, क्रिकेट ने सबको जोड़ा है। भले ही बहुत सारे जिसको कहते हैं कि सभ्यता, संस्कृति, वेशभूषा, रंग रूप, खान पान है हमारे देश में, लेकिन क्रिकेट ने भी जैसे बहुत सारी संस्कृतियां हम सबको एक साथ जोड़ती हैं, एक तार में पिरोती हैं, क्रिकेट भी वही काम कर रहा है कहीं ना कहीं। तभी कहा जाता है कि एक अपने आप में धर्म है क्रिकेट हमारे देश में। जाहिर तौर पर निखिल, बेहद खूबसूरत चित्रित वर्णन जो है वो आपने खुद ही कर दिया है कि किस तरह से अलग अलग वाकई, क्योंकि अगर प्लेइंग 11 को उठा करके देखें तो हर खिलाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं अलग अलग राज्य से जुड़ा हुआ है। और ये प्लेइंग 11 जब ड्रेसिंग रूम में एक साथ बैठते हैं तो वो एक अलग तरीके की भारत को जो है वो सामने रखते हैं, जो कि भले ही सबकी भाषा जो हो वो अलग हो, भले ही खान पान अलग हो, लेकिन जब बात आती है देश के लिए खेलने की तो शायद सबका एक ही मंत्र रहता है कि किस तरह से भारत को जो है वो विजयी बनाना है, किस तरह से टीम इंडिया के खाते में जीत लानी है, और किस तरह से एक वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी, जो कि एक लंबा इंतजार, 17 साल का कोई बहुत छोटा इंतजार नहीं होता, एक लंबा इंतजार जो हो चला था, जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल भी जो थे वो भी उठने लगे थे, उसको जब आप वापस लेकर के आते हैं तो ये जो एक जो खूबसूरती होती है वो जो है वो न केवल खिलाड़ियों में, बल्कि इससे अगर नीचे उतर करके आए तो फिर जिस तरह से पूरे देश के अंदर ये एक पूरे देश को, क्योंकि इस वक्त पूरा देश जो है वो कहीं ना कहीं इस बात पे टकटकी लगाए हुए है कि किस तरह से ये जो विक्ट्री परेड है वो किस तरह से सामने होगी, और जब ये सामने होगी तो किस तरह का जो रंग है वो किस तरह से देखने को मिलेंगे। और एक पूरा कहना चाहिए जो एक हर खिलाड़ी से एक आम आदमी का जो लगाव है उस बात को जो है वो कहीं ना कहीं ये सामने रखता है। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है निखिल, कि ये बात यहाँ पे ये भी जोड़ दें कि अब ये बात केवल क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमने देखा है कि किस तरह से सरकार ने जिस तरह से बाकी खेलों को प्रमोट किया है, चाहे अगर हम बात करें खेलो इंडिया की बात करें तो वहां का मंच जो है वो अब इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो भी निभा रहा है, और बाकी जो गेम्स हैं उनमें भी ये रंग जो है वो कहीं ना कहीं
देखने को मिलता है कि देश से अलग अलग से खिलाड़ी जो हैं वो अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं। किसी राज्य का कोई खेल मजबूत होता है, किसी राज्य का कोई खेल मजबूत होता है, कहीं का खान पान जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब वो सब एक मंच पर आकर के एक प्रतियोगिता करते हैं तो न केवल एक अच्छी प्रतियोगिता सामने निकल करके आती है, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन निकल करके सामने आता है, बल्कि ये जो आपने बात कही, इस बात का संचार भी जो है वो बेहद खूबसूरती के साथ होता है। तो बात जहां क्रिकेट की है तो जाहिर तौर पर क्रिकेट जो है वो एक धर्म की तरह से माना जाता है, और धर्म इसीलिए माना जाता है क्योंकि सभी जो वर्ग हैं वो शायद जब भारत की जीत होती है तो सारे मतभेद जो होते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, और सारे जो कहना चाहिए कि जो एक आवाज जो है वो सिर्फ यही निकलती है कि किस तरह से भारतीय टीम ने ये कप जीता है और किस तरह से टीम की जय जयकार है। वो बात जो है वो सबसे ऊपर होती है। और हम यहाँ पे आकर के, मुंबई में आकर के हमने यही देखा कि रोहित शर्मा भले ही यहाँ के लोकल बॉय हों, लेकिन जिस तरह से मुंबई के लोगों ने सूर्य कुमार यादव की तारीफ की है, जिस तरह से कुलदीप यादव की तारीफ कर रहे हैं, जिस तरह से एक पूरी टीम को ये क्रेडिट दे रहे हैं, वो भी दिखाता है कि जो एक टीम भावना है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से बनी हुई है। और सभी ये मान रहे हैं कि ये जो जीत है वो किसी एक व्यक्ति विशेष की जीत नहीं है, बल्कि पूरी टीम की जीत है। और शायद ये बात जो है वो जो नए युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए एक बड़े उदाहरण के तौर पर सामने होगा। निखिल जी बिल्कुल गौरव, मैं चाहूँगा कि बहुत जल्दी से आप हमको क्रिकेट का भविष्य भारत में ये कहा जाए, क्योंकि हर एक जीत के बाद जो यंगस्टर्स हैं हमारे, उनके अंदर एक और जोश और जज्बा ज़रूर आता है। क्रिकेट के लिए देखा जाए तो बहुत लंबे वक्त से, ये कहा जाए कि दशकों से जो है हमारे यहाँ लगातार शानदार खिलाड़ी पैदा किए हैं, लेकिन ये जो अभियान है कहीं ना कहीं इस तरह की जीत उनको और गति देगी, बहुत सारा विश्वास देगी जो तमाम क्रिकेट के एस्पिरेंट्स हैं हमारे देश में। जाहिर तौर पर निखिल, इसमें क्योंकि जिस तरह से आप खुद देखें कि विराट कोहली को लेकर के देखें और रोहित शर्मा को लेकर देखें, उन्होंने एक पूरे कैंपेन चलाया, जिस तरह से टीम को जीत दिलाई है, यहाँ तक पहुँचाया, और उसके बाद जैसे ही टीम को जीत मिलती है उसके बाद ये दोनों खिलाड़ी जो है वो संन्यास का ऐलान कर देते हैं। इसके साथ ही साथ रवींद्र जडेजा होते हैं, वो भी संन्यास का ऐलान कर देते हैं। तो ये एक बात कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े संकेत के रूप में सामने है कि इनको जो कार्य करना था वो उन्होंने कर दिखाया। अब बारी जो है वो कहीं ना कहीं बारी जो है वो युवाओं के ऊपर है। तो एक कहना चाहिए कि जो एक टीम के साथ साथ किस तरह से विपरीत परिस्थितियों के बीच में आपको अपना डिसीजन लेना है, किस तरह से आपको टीम को एकजुट रखना है, किस तरह से एक अगर किसी एक मोड़ पर आपको हार मिलती है तो उस हार से आपको टूटना नहीं है बल्कि और भी मजबूती के साथ सामने आना है। ये बातें जो हैं वो युवा खिलाड़ियों ने इन खिलाड़ियों से सीखी है, और इसी ग्रोथ को बीसीसीआई ने भी अच्छे तरीके से समझा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज भारत में क्रिकेट जो है वो इतना ज्यादा लोकप्रिय है कि इसकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कहीं ज्यादा हो चली है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें बेंच पे बैठना पड़ा है। अगर हम इसी वर्ल्ड कप में उठा करके देखें तो शुभमन गिल जो थे उनको मौका नहीं मिला, यशस्वी जायसवाल थे उनको मौका नहीं मिला। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो भविष्य के लिए अपने आप को एक नए सिरे से सामने रख सकते हैं। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से एक प्रेशर सिचुएशन के बीच में परिस्थिति को हैंडल करना है, किस तरह से जब बाहर से आवाजें आए कि आप फला खिलाड़ी को नहीं खिला रहे हैं, टीम में ले रखा है लेकिन अभी तक आपने बेंच पर बैठाए रखा है, तो उस दबाव की परिस्थिति के बीच में किस तरह से निकल के आना है, कैसे आपको सवालों का जवाब नहीं देना है बल्कि अपने प्रदर्शन से जो है वो जवाब देना है। ये जो एक जो मॉडल होता है ना, ये बहुत कहीं ना कहीं कार्य करता है। और इस बात को रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने, रवींद्र जडेजा ने, क्योंकि ये अनुभवी खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपने अनुभव से टीम के युवाओं के सामने रखा है कि किस तरह से आपको, जब आप एक लंबे कैंपेन में सामने हैं तो आपको अपना फोकस जो है वो खेल पे रखना है, क्योंकि इस दरमियान कई सारी बातें आएंगी, कई सारे सवाल जो है वो आपकी बल्लेबाजी पर भी उठेंगे, कई सवाल आपके रणनीति को लेकर के भी उठेंगे। मसलन जिस तरह से विराट कोहली को लेकर के, उनकी बल्लेबाजी को लेकर के काफी सवाल आए, लेकिन उन्होंने अपना टेम्परामेंट जो है वो खोने नहीं दिया और उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल जैसे अहम मौके पर सामने 76 रन की पारी खेली, जो कि एक
बड़ा जवाब था उन आलोचकों को जो कि कहीं ना कहीं ये मानकर चल रहे थे कि शायद विराट कोहली जो है उन्हें अब T20 को में उनको जगह क्यों मिल रही है, इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे। लेकिन उसको उन्होंने जवाब दिया और सबसे बड़ा जवाब दिया रोहित शर्मा ने, जिनको एक समय ये कहा गया था कि वो T20 के कहीं ना कहीं T20 में फिट नहीं बैठते हैं और यंग खिलाड़ी जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना चाहिए। तो वो एक बड़ा जवाब जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने आलोचकों को दिया। तो जवाब आलोचकों को दिया, लेकिन उदाहरण जो है वो युवाओं के सामने रखा कि किस तरह से आपको अपनी टीम को बनाकर रखना है, किस तरह से आपको घबराना नहीं है। विपरीत परिस्थितियों के बीच में आपको अपना 100% जो है वो अपने बल्ले या गेंद से देना है, अपने परफॉर्मेंस से देना है। तो ये एक बड़ी सीख जो है वो कहीं ना कहीं युवा ब्रिगेड को मिली है। और अब अगर देखें भारतीय युवा ब्रिगेड को, तो काफी अच्छा बेहतर रंग में जो है वो टीम जो है वो दिख रही है, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ यहाँ भी काफी है। और अब आने वाला जो टीम इंडिया का टूर है, जैसे हम जानते हैं कि अभी भारत जो है वो जिम्बाब्वे के टूर पर जाएगा, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो युवा ब्रिगेड है उनके सामने एक टेस्ट होगा, एक उनका टेम्परामेंट का टेस्ट होगा और यहाँ से जो बहुत सारी यादें हैं वो वहां पे लेकर के जाएंगे और किस तरह से उसको भुनाते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन बड़ी बात क्या है कि इस सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि हमने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो उठा ली है और हम जो है वो वर्ल्ड चैंपियन अब वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर सामने हैं और ये बात जो है वो युवाओं को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। निखिल जी गौरव, निश्चित तौर पर ये जो विजय जुलूस है ये हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे, लेकिन स्टूडियो में मैं आपसे विदा लूँगा और हमारे साथ हमारी सहयोगी सुचित्रा जुड़ेंगी आपके साथ और इन चित्रों को, इन तस्वीरों को हम अपने दर्शकों को दिखाना जारी रखेंगे। फिलहाल आपसे दर्शकों से विदा लूँगा मैं निखिल, लेकिन सुचित्रा इन तस्वीरों को जारी रखेंगी और आपके साथ भी जुड़ी रहेंगी। आपसे सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो आपके साथ जारी रहेगा। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया निखिल। और आज एक बहुत बड़ा दिन है भारतीय खेलों के लिए, भारतीय खेल प्रेमियों के लिए। विश्व विजेता बनने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम आज अपने देश वापस लौट कर आई है और सुबह दिल्ली से, नई दिल्ली से जो जश्न का सिलसिला शुरू हुआ था वो जश्न का सिलसिला अब मुंबई पहुंच चुका है। मुंबई में विक्ट्री परेड टीम इंडिया की शुरू होने वाली है, जिसके लिए हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर क्रिकेट प्रशंसकों का, खेल प्रशंसकों का जन सैलाब उमड़ा है, जो दिखाता है कि कितना प्यार है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इन सभी खेल प्रशंसकों के मन में। और हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी गौरव, जितने लंबे अरसे के बाद ये विश्व कप में जो जीत मिली है भारतीय क्रिकेट टीम को, उतना ही जो उत्साह है इन खेल प्रशंसकों में नजर आ रहा है, तो दिखा रहा है कि बहुत लंबा इंतजार था, इसलिए जश्न भी बहुत लंबा चलेगा। ज़ाहिर तौर पर सुचित्रा, आप खुद भी क्योंकि कवर करती हैं तो आप सबको पता है कि किस तरह से क्रिकेट के लिए ये एक भारत के लिए कितना बड़ा पल जो है वो क्रिकेट के लिहाज से है, क्योंकि जिस तरह से ट्रॉफी का जो इंतजार जो था वो काफ़ी लंबा हो चला था। हमने देखा था कि किस तरह से रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला, उसके बाद हमने वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और अब ये T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, जिसमें हम फाइनली जो है वो फाइनल जीतने में कामयाब रहे और वो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो हमने उठाई। तो जब इस तरह का एक जब कोशिश जो है वो सामने आती है और जब लंबे समय के बाद आप वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी जो है वो अपने नाम करते हैं, वो भी एक ऐसे समय पे जबकि आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान बन गया था कि आप जो है वो भले ही पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेहतर करते रहे, लेकिन फाइनल के प्रेशर में आप कहीं ना कहीं दबाव में आते हैं और उस दबाव को आप सही तरीके से झेल नहीं पाते। तो उन सब के बीच में जब इस तरह की ट्रॉफी जो है वो निकल करके सामने आती है, तो फिर इस तरह के सीन जो है वो हमेशा से सामने देखने को मिलते रहे हैं। चाहे बात इस वर्ल्ड कप की कर लें सुचित्रा, या फिर 2007 में अगर पीछे चले तो जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहली बार जो है वो T20 वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो जीता था, तो तब भी इसी तरह की जो तस्वीर थी वो तब भी देखने को मिली थी। और हम सब जानते हैं कि किस तरह से उस एक तस्वीर का एक बड़ा नजरिया जो था वो भारतीय क्रिकेट में देखने को मिला था। एक नया अध्याय जो था वो महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में लिखा गया और आगे चल करके
के हमने 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता, तो ठीक उसी तर्ज पर आज रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने T20 का वर्ल्ड कप का जो खिताब है वो जीत लिया है। और अब जब बात विक्ट्री परेड पर पहुंची है तो जाहिर तौर पर जो देशवासी हैं, जो मुंबई वासी हैं, वो अपने स्टार खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए, वो अपने जीत के नायकों की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। और सुबह से ही कहना चाहिए कि सुबह से ही वो जो है वो वानखेड़े के आसपास जो है